सो वेल फ्रेंड्स, होप आप सब बहुत अच्छे हो गए एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली इस वीडियो को शूट करते वक्त, बिकॉज ये जो टॉपिक है ना, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में बोलना कैसे शुरू करें। ये मेरा ही बहुत टफ सा टॉपिक था कि भाई कोई आए और ये बता दे कि इंग्लिश में बोलना कैसे शुरू करें, इंग्लिश कैसे सीख जाए तुरंत से। मतलब मैं भी बहुत एक्साइटेड रहता था इन तरह की वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी दूसरा इस तरह का वीडियो नहीं देखना होगा कि इंग्लिश कैसे बोलना शुरू करें या कैसे बोलना स्टार्ट करें या इम्प्रूव कैसे करें अपनी इंग्लिश, ठीक है। मैं आपको 3 से 4 पॉइंट्स दूंगा एंड इफ यू फॉलो दीस 3 to 4 पॉइंट, आई गारंटी फॉर दैट कि आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि सर ये बताओ इंग्लिश बोलना शुरू कैसे करें, कहाँ से बोलें इंग्लिश, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश या कोई भी भाषा, दुनिया का कोई भी लैंग्वेज हम एक जगह से ही बोलते हैं, वो हमारा मुंह है, मुंह से बोलना शुरू करना है। आप मुंह से इंग्लिश बोलोगे, ठीक है, तो जो भी आपके माइंड में आता है आप मुंह से बोलना स्टार्ट करो। हाँ, ये गलत हो सकता है, धीरे धीरे हम सीखेंगे या आप भी अपने आप समझते जाओगे कि इंग्लिश में गलत बोल कहाँ रहा हूँ और कैसे इसको सही करना है, ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि आप सेंटेंस फ्रेम करना सीखना होगा। जो सेंटेंस के कुछ फॉर्मूलाज हैं या डिफरेंट जो सेंटेंस है, जैसे कि सपोज मान लो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इन सेंटेंस को कैसे बनाना है, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इंग्लिश में आपको सेंटेंस फ्रेमिंग सीखना होगा, ठीक है। आप सेंटेंस फ्रेमिंग जैसे सीखोगे देन आप सेंटेंस को बना पाओगे, फ्रेम कर पाओगे, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करके इंग्लिश को आप इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। एक्चुअली तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, आप लोगों ने अपने माइंड में वो जैसे भी ट्रांसलेट करना है, स्टार्ट करना है सेंटेंसेस को, जो भी वाक्य आपके दिमाग में आता है उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में बेझिझक, जितनी जल्दी ट्राई करो कि जितनी जल्दी हो सके। जैसे कि मुझे ये बोलना है कि मैं कल शाम को 5 बजे दिल्ली जाऊंगा, इसको मुझे जल्दी से ट्रांसलेट करना है अपने माइंड में, ऑन रूट टू दिल्ली बाय 5 PM। जितनी जल्दी हो सके आपको ट्रांसलेट करना सीखना है। जैसे कि मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट। अगर आपको नहीं पता है कि इसका इंग्लिश क्या होगा देन डेफिनेटली यार गूगल कर लो, है ना। मैं बहुत बार यूज करने वाला हूँ गूगल कर लो, तो यार ये थोड़ा आप लोग समझ जाना, ठीक है। जो सेंटेंस आपको ना आए उसको तुरंत गूगल करना है, तुरंत सर्च करना है कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। और जिस सेंटेंस का इंग्लिश आपको ना मिले कमेंट में आप बता दो, डेफिनेटली कोई ना कोई हमारा व्यूअर या मैं खुद आप लोगों को उसका इंग्लिश रिप्लाई में बता दूँ। सो चौथा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपको जो भी आता है बोलना शुरू करो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, कुछ भी बोलना शुरू करना है आप। जैसे कि सपोज मान लो मैं अपने दोस्त को ही बोलना चाहता हूँ कि मैं आम खाया हूँ, ठीक है, तो आई वॉज ईट मैंगो, कुछ भी बोल सकते हो। आई गारंटी कि इस चीज़ के लिए आपका दोस्त आपको गाली भी नहीं देगा, आपके ऊपर FIR भी नहीं करेगा, कोई केस कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसको इंग्लिश आती है तो वो आपको इम्प्रूव करेगा, अगर आपका वो बहुत अच्छा दोस्त है तो। बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे, 100 में से 1-2 लोग ही आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, डिमोरलाइज करेंगे कि नहीं यार तूने गलत बोल दिया, तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया। ऐसा कोई नहीं बोलता। किसी ने बोला आपको कि तूने बहुत बड़ा शेम करते, पाप है ये पूरा तो बुरा, है ना, ऐसा नहीं होगा। अगर आप बोलोगे तो आपको वो सही कर देगा, नहीं तो शायद उसे भी नहीं आती, क्या सही करेगा। सो बिल्कुल इस चीज के लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। और कुछ भी ना होना तो सबसे लास्ट में आप लोगों ने स्टार्ट करना है, किसी बच्चे को पकड़ो 4th या 5th क्लास के, ठीक है, उसको पढ़ाना शुरू कर दो, उसके बुक्स को रीड करना आप स्टार्ट कर दो। अगर उसके बुक्स को आप रीड करना शुरू कर दोगे ना, उसको पढ़ाना शुरू कर दोगे, तो आपको एक चांस मिलेगा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। एक बात ये होता है ना कि हम लोग जब भी इंग्लिश सीखने के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम लोगों के माइंड में सीधा सीधा आता है कि मैं एकेडमी ज्वाइन कर लूँगा और मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश में वो प्रैक्टिस करना। आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ये मैटर करता है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने कितना अच्छा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। सो अगर जिस बच्चे को आपने पढ़ाना शुरू किया है उसके 3 फायदे हैं, 2 से 3 फायदे। सबसे पहला कि आप कुछ भी गलत बोलोगे वो आपको जज नहीं करेगा और आपको डिमोटिवेट भी नहीं होगा कि आपने गलत बोल दिया, ठीक है। आपके पास अगर टाइम है तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो भी उसको आपने बोला उसके सामने बात थी इंग्लिश में, ठीक है, उस रिकॉर्डिंग को आप सुनो। और तीसरा, या तो उसको आप राइट डाउन कर सकते हो, राइट डाउन करके उस सेंटेंस को और अच्छे तरीके से आप कैसे बोल सकते थे या उसमें क्या एरर था उसको आप सही कर सकते हो। और कल जब उसको फिर से आप पढ़ाओ, उसको आप सही करके बोलोगे एंड आपकी इंग्लिश इससे डेफिनेटली इम्प्रूव होएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैं कहना चाहूँगा, यार प्रैक्टिस करो, चाहे वो माइंड में सोच के हो, बोल के हो, जैसे हो, प्रैक्टिस करो। एक शब्द कहेंगे आपको दिखता है 4-5 सेंटेंस बनाओ उसकी। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो देन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इंग्लिश में कैसे बोलना है या फिर सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है बहुत सारी वीडियोस में लाने वाला हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरा बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो।